हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक है। हाँ ठीक है। तो इसमें अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं। डिवीजन यानी विभाजन, एल्गोरिथम यानी प्रमेय का, और यूक्लिड तो यूक्लिड है ही। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम एक सिंपल डिवाइड होता है। डिवाइड को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड तो हमें पता ही है। जैसे अगर 2 का डिवाइड हमें 10 में देना हो, 2 5 10, 0 रिमाइंडर बचा, कहानी खत्म। तो यहाँ पे जो 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर या भाजक। जो हमें आंसर मिला 5, उसको हम बोलते हैं कोशेंट या भागफल। जो लास्ट में जो हमें मिलता है रिमाइंडर, या जिसको शेषफल भी बोलते हैं, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड या भाज्य बोलते हैं। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम करते हैं HCF निकालने के लिए। HCF या हिंदी में बोले तो MSA, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम हिंदी में बोले तो महत्तम समावर्तक। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कोई जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब वो सारे नंबर्स या डिजिट्स जिनका हम जो गिवन नंबर है उसमें पूरी बार डिवाइड कर सकें। जैसे यहाँ इस केस में 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 और 6 में 1 का पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 का, 3 का और 6 का। इसके अलावा ऐसा कोई सा नंबर नहीं जिसका हम 6 में पूरी बार डिवाइड कर सकें। सेम सिचुएशन 10 के लिए होगा। अब जब हमें इनके फैक्टर्स मिले तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है वो सेम है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आए, 1 और 2। अब कॉमन फैक्टर में भी हमें कौन से कॉमन फैक्टर देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में क्या है? 2। तो इसलिए 6 और 10 का HCF क्या होगा? या MSA 2 होगा। तो अब यूक्लिड ने, अब हमने तो ये सिंपल इस तरीके से निकाला। अब यूक्लिड ने किस तरीके से बताता है? यूक्लिड ने बताया था डिवाइड करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल देंगे, अब वो कैसे निकालेंगे, अब ये हम आगे देखते हैं वीडियो में। अब भाग तो हमें आता है, अब HCF कैसे निकालेंगे? भाग कर करके। तो यूक्लिड ने बताया कैसे करते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो हमने पिछले शायद एग्जांपल में भी लिए थे, 6 और 10। इनका हमने HCF क्या निकाला था? 2। अब हम देखते हैं डिवाइड करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमने यहाँ रखा और किस में डिवाइड किया? जो बड़ा वाला नंबर है उसमें। तो 6 का अगर हम करेंगे तो 6 1 6, 4 रिमेन बचा। अब जो 4 बचा इसका डिवाइड हम किस में करेंगे? फिर से जो हमारे पास ये जो डिवाइजर है उसमें करेंगे। तो हमने 4 का फिर से 6 में किया, 2 बचा। अब हमारे पास रिमाइंडर 2 है, तो फिर से सेम जो हमने ऊपर किया था, हम 2 का डिवाइड किस में करेंगे? इसमें करेंगे। तो कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार बचा? 0 रिमेन बचा। कितना रिमेन बचा? 0। तो हम इस मेथड का यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। हमने देखा, और यहाँ पे जो HCF आया वो क्या आया? 2 HCF आया। तो इसमें क्या है कि हम उस नंबर्स को डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऐसे करते हैं कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम रिमाइंडर का जो डिवाइड है वो फिर से किस में करते हैं? डिवीजर में। और ऐसा हम करते हैं जब तक हमारे पास 0 नहीं बचता। तो इस केस में, और जब हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड करने पर हमें 0 मिल जाए वही नंबर हमारा क्या हो जाता है? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस केस में जैसे हमारे पास आया 2।
इस केस को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 10 है, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, क्योंकि हमने 6 का डिवाइड किया था, कितनी बार किया था? एक बार। 6 इंटू 1 प्लस 4। तो हमने जब 6 का डिवाइड किया 10 में, कितनी बार किया था हमने? एक बार। और डिवाइड करने के बाद हमें कितना में रिमेन बचा था हमारे पास? 4 रिमेन बचा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 को 6 इंटू 1 प्लस 4, या अगर हम एक जनरल फॉर्म में से लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? a इजकल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a ये नंबर है, b ये नंबर है, q हमारा क्वोशंट है, ये या ये या ये, और जो r है वो हमारा रिमाइंडर है। जैसे इस केस में ये है, ये भी हमारा क्या था? रिमाइंडर था। सॉरी, ये भी रिमाइंडर था और ये भी रिमाइंडर था। तो हम इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। यूक्लिड का डिवीजन लेमा। और कंडीशन क्या होती है आर की, कि हम जो डिवाइड है वो हम कब तक करते जाते हैं? जब तक हमारे पास आर 0 नहीं आ जाता। ये तो कंफर्म हुआ। आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, और जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी होगी। क्योंकि अगर वो इससे बड़ी हुई, जो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे, लेट्स सपोज जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे हम यहाँ देखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 10, तो इस केस में 6 का हमने डिवाइड किया एक बार, 6, 10 माइनस 6 कितना रिमेन? 4। तो हमने क्या देखा कि जो r की वैल्यू है वो इस केस में क्या है? 6 से छोटी है। तो इसका मतलब हम 6 का इसमें और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू 4 ना होके अगर 8 होती, 4 ना होके अगर यही वैल्यू अगर 8 होती, तो हम क्या करते? 6 का एक और बार क्या करते? डिवाइड देते, इसमें देते। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो r की वैल्यू यानी जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या बराबर, और जो डिवाइजर है उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम है वो बस यही है कि जो हम डिवाइड करते जाएंगे कब तक? जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो जिस डिवाइजर की वजह से आया है, जिस भाजक की वजह से हमारे पास 0 आया है शेषफल में, उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? HCF उन नंबर्स का। ठीक, तो यही है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम।